हेलो फ्रेंड्स, द मिलेनियर माइंड सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके धन की ब्लूप्रिंट की कंडीशनिंग के लिए आपको दौलत के 10वें सिद्धांत, जो कि कहता है कि अमीर लोग बहुत ही उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं और गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं, के बी पार्ट पर आज हम बात करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को पाने में समस्या आती है क्योंकि वे इस कहावत पर आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं कि देना पाने से बेहतर है। अगर आपने गौर न किया हो तो इसका प्रचार आमतौर पर वे लोग और समूह करते हैं जो चाहते हैं कि आप दें और वे पाएं। पूरा विचार ही मूर्खतापूर्ण है। क्या बेहतर है, ठंडा या गर्म, बड़ा या छोटा, बायां या दायां, अंदर या बाहर? देना और पाना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने भी यह फैसला किया है कि देना पाने से बेहतर है, वह गणित में कमजोर रहा होगा। हर देने वाले के साथ एक पाने वाला भी होना चाहिए और हर पाने वाले के साथ एक देने वाला भी होना चाहिए। इस बारे में सोचें। अगर पाने के लिए कोई ना हो तो आप दे कैसे सकते हैं? दोनों को ही आदर्श संतुलन में रहना होगा, एक पर एक, आधा आधा। क्योंकि देना और पाना हमेशा एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, इसलिए उनका महत्व भी बराबर ही होना चाहिए। इसके अलावा देते समय कैसा महसूस होता है? हम में से ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत होंगे कि दान देने में अद्भुत संतुष्टि मिलती है। इसके विपरीत कैसा महसूस होता है जब आप तो देना चाहते हैं लेकिन सामने वाला पाने का इच्छुक न हो? हम में से ज्यादातर लोग सहमत होंगे कि तब बहुत बुरा लगता है। तो यह बात जान लें कि अगर आप पाने के इच्छुक नहीं हैं तो आप उन लोगों को दूर भगा रहे हैं जो आपको देना चाहते हैं। आप दरअसल उन्हें उस खुशी और सुख से वंचित रख रहे हैं जो देने में मिलता है। इसके बजाय उन्हें बुरा महसूस होता है। क्यों? एक बार फिर हर चीज ऊर्जा है और जब आप देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं तो वह ऊर्जा अभिव्यक्त नहीं हो पाती और आप में ही फंसी रहती है। फिर वह फंसी ऊर्जा नकारात्मक भावों में बदल जाती है। स्थिति इस बात से भी बुरी बन जाती है क्योंकि पूरी तरह पाने के लिए इच्छुक नहीं होने के कारण आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं कि वह आपको ना दे। बात सीधी सी है। अगर आप अपना हिस्सा पाने के इच्छुक नहीं हैं तो यह किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। मैंने यह सबक बड़े स्तर पर सीखा है जब मैं जंगल में अपने अकेला कैंपिंग कर रहा था। मेरा 2 दिन का वहाँ डेरा था, तो मैंने वहाँ रात को सोने के लिए एक जगह चुनी और मैंने तिरपाल को एक पेड़ पर बांध दिया और फिर उसके निचले हिस्से को जमीन पर बांध दिया। तो मतलब अपने सिर पर 45 डिग्री की छत बनाकर मैं सो गया। ईश्वर का शुक्र है कि मैंने यह छोटा सा आशियाना बना लिया था क्योंकि उस रात बहुत बारिश हुई। जब मैं सुबह अपने आशियाने से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मैं और तिरपाल के नीचे की हर चीज़ सूखी है। बहरहाल उसी समय मैंने इस बात पर भी गौर किया कि तिरपाल के एक छोर के नीचे ढेर सारा पानी जमा हो गया था। अचानक मैंने अपने भीतर की एक आवाज को कहते सुना, प्रकृति प्रचुरता का भंडार है और भेदभाव नहीं करती है। जब बारिश होती है तो पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा। अगर एक हिस्सा सूखा है तो दूसरा हिस्सा दोगुना गीला होगा। वहां भरे पानी के पास खड़े होते समय मुझे एहसास हुआ कि पैसे के साथ भी बिल्कुल यही होता है। यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ट्रिलियनों डॉलर आसपास तैर रहे हैं। पैसा निश्चित रूप से बहुतायत से है और इसे कहीं ना कहीं तो जाना है। सौदा यह है, अगर कोई अपना हिस्सा पाने का इच्छुक नहीं है तो यह किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। बारिश को परवाह नहीं होती कि वह कहाँ जाती है और इसी तरह से पैसे को भी नहीं होती। मिलेनियर माइंड सेमिनार में मैं इस बिंदु पर लोगों को एक विशेष प्रार्थना सिखाता हूँ जो मैंने तिरपाल के नीचे वाले अनुभव के बाद बनाई है। जाहिर है यह थोड़ी बड़बोली है लेकिन इसकी सीख बहुत ही स्पष्ट है और वह इस तरह से है। हे ब्रह्मांड, अगर किसी के पास कोई बेहतरीन चीज आ रही हो और लेकिन वह उसे लेने का इच्छुक ना हो तो वह चीज मेरे पास भेज दो। मैं तुम्हारे सारे वरदान पाने का इच्छुक हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। मैं सभी श्रोताओं से इसे अपने साथ दोहराने को कहता हूँ तो वो जोश में आ जाते हैं और रोमांचित हो उठते हैं क्योंकि पाने के लिए
पूरी तरह इच्छुक होना बहुत रोमांचक एहसास होता है। इसमें बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल स्वाभाविक है। आपने इसके विपरीत चाहे जो सोचा हो वह सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है जो आपका या किसी का भी भला नहीं कर रही है। अपनी कहानी को दूर जाने दें और पैसे को पास आने दें। कुछ लोग इसके बाद भी कहेंगे कि पैसा मुझे बदल देगा, अमीर बनने के बाद मैं लोभी बन जाऊंगा। पहली बात तो यह है कि सिर्फ गरीब लोग ही ऐसा कहते हैं। यह उनकी असफलता को छिपाने का एक और बहाना होता है। यह बहाना उनके वित्तीय बगीचे की एक अंदरूनी खरपतवार से आता है। इसे गंभीरता से ना लें। दूसरे, मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूँ कि पैसा आपको सिर्फ वही ज़्यादा बनाएगा जो आप पहले से हैं। अगर आप ओछे हैं तो पैसा आपको ज़्यादा ओछा होने का मौका देगा। अगर आप दयालु हैं तो पैसा आपको ज़्यादा दयालु होने का मौका देगा। अगर आप दिल से लोभी हैं तो पैसा आने के बाद आप ज़्यादा लोभी बन सकते हैं। अगर आप उदार हैं तो ज़्यादा पैसे से आप ज़्यादा दयालु बन सकते हैं। और जो आपको इससे अलग बात बताता है वह कंगाल है। तो क्या करें? अच्छे प्राप्तकर्ता कैसे बने? पहली बात, खुद को पोषण देना शुरू करें। याद रखें, लोग आदतों के गुलाम होते हैं, इसलिए आपको चेतन रूप से वे सर्वश्रेष्ठ चीजें पाने का अभ्यास करना होगा जो जिंदगी आपको दे सकती है। हम मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में धन प्रबंधन तंत्र की एक प्रमुख तकनीक सिखाते हैं। हम आपको एक खेल अकाउंट बनाने को कहते हैं जहां आप एक निश्चित धनराशि ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जिनसे आपको बेहतरीन एहसास हो और जो आपको मिलीनियर की तरह महसूस कराती है। यह अकाउंट आपकी काबिलियत साबित करने और पाने की मांसपेशी को मजबूत करने में मदद करता है। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि आपको जब भी पैसा मिले तो आप रोमांच और कृतज्ञता प्रकट करने की आदत डाल दें। बड़ी अजीब बात है कि जब मैं कंगाल था तो मुझे जमीन पर कोई सिक्का पड़ा दिखता था तो मैं उसे उठाने के लिए कभी नीचे नहीं झुका। बहरहाल, अब जब मैं अमीर बन चुका हूँ तो मैं पैसे जैसी दिखने वाली हर चीज उठा लेता हूँ। फिर मैं उसे खुशकिस्मती के लिए चूमता हूँ और जोर से घोषणा करता हूँ कि मैं धन खींचने वाला चुंबक हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं उस समय यह मूल्यांकन नहीं करता कि पैसा कितना है। पैसा पैसा होता है और पैसा मिलना ब्रह्मांड का वरदान है। अब जब मैं अपनी हर मनचाही चीज पाने के लिए पूरी तरह इच्छुक हूँ तो वह मुझे मिल जाती है। एक बार फिर कहूँगा, जो ब्रह्मांड है हमारा वो निर्वात को पसंद नहीं करता। दूसरे शब्दों में, खाली जगह हमेशा भर जाती है। क्या आपने कभी देखा है कि खाली गैरेज या अलमारी के साथ क्या होता है? आमतौर पर यह ज्यादा समय तक खाली नहीं रहती है। क्या आपने कभी इस अजीब बात पर गौर किया है कि किसी काम को करने में हमेशा उतना ही समय लगता है जितना दिया जाता है? जब आप पाने की क्षमता बढ़ा लेंगे तो आप ज्यादा पाने लगेंगे। अगर आप खराब प्राप्त करता है तो आप सभी क्षेत्रों में खराब हैं। अच्छी खबर यह है कि जब आप उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बन जाते हैं तो आप हर जगह उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बन जाएंगे और यह उन सभी चीजों को पाने के लिए तैयार होंगे जो ब्रह्मांड आपको आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में दे सकता है। जब आपको अपनी सारी नियामतें मिलें तो आपको जो इकलौती चीज याद रखनी है वह है धन्यवाद करते रहना। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स, हमें कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं जो कि कहती हैं कि उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बनने का अभ्यास करें। जब कोई किसी तरह भी आपकी प्रशंसा करे तो हर बार यही कहें, धन्यवाद। उस व्यक्ति को उसी समय वह प्रशंसा ना लौटाएं। प्रशंसा को पूरी तरह से ग्रहण कर लें, उसे लौटाए नहीं, जैसा ज्यादातर लोग करते हैं। इससे प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को उपहार देने की खुशी मिलती है क्योंकि आप उसे उसी की ओर वापस नहीं उछाल देते हैं। आपको जो भी, और मेरा मतलब है जो भी पैसा मिले उसका जोश के साथ जश्न मनाना चाहिए। चिल्लाकर कहें, मैं पैसे का चुंबक हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह उस पैसे के लिए है जो आपको जमीन पर पड़ा मिलता है, जो आपको उपहार में मिलता है, जो आपको सरकार से मिलता है तनख्वाह के रूप में, और जो आपको बिजनेस से मिलता है। याद रखें, ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए कृत संकल्प है। अगर आप यह घोषणा करते रहेंगे कि आप पैसे के चुंबक हैं और खासकर अगर आपके पास इसका प्रमाण होगा तो ब्रह्मांड सिर्फ यही कहेगा, ठीक है, और आपकी ओर ज्यादा पैसा भेज देगा। खुद को लाड करें। महीने में कम से कम एक बार खुद को, अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए कोई खास काम करें। अपनी मसाज, मैनिक्योर या पेडिक्योर करवाएं। खुद को आलीशान लंच डिनर पर ले जाएं। नाव या वीकेंड कॉटेज किराए पर लें। किसी से अपना नाश्ता
बिस्तर पर बुलवाएं। वो आपका कोई पारिवारिक सदस्य, दोस्त, मित्र हो सकता है। ऐसे काम करें जिनसे आपको अमीर और हकदार महसूस करने की इजाजत मिले। एक बार फिर इस तरह के अनुभव से आप कंपन की जो ऊर्जा संप्रेषित करते हैं वह ब्रह्मांड को यह संदेश भेजेगी कि आप समृद्ध जीवन जीते हैं। यह संदेश पाकर ब्रह्मांड अपना काम करते हुए कहेगा ठीक है, और आपकी और ज्यादा अवसर भेज देगा। तो दोस्तों, डिक्लेरेशन करने का समय आ गया है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं एक उत्कृष्ट प्राप्त करता हूँ। मैं अपने जीवन में ढेर सारा पैसा पाने के लिए तैयार और इच्छुक हूँ। और अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। दोस्तों, यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों।